सोचो अगर कुछ साल बाद नॉर्मल पेट्रोल भरवाना भी एक लग्जरी बन जाए तो फिर कैसा होगा। जिसके पास पैसे होंगे ना सिर्फ वही 100% पेट्रोल यूज़ कर पाएगा। सुन के अजीब लगता है, मुझे तो लगता है, लेकिन नितिन गडकरी जी को नहीं लगता। उनके इस स्टेटमेंट के बाद से पूरे देश में एक डिबेट शुरू हो गया है। अभी रिसेंट इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने कहा कि अगर किसी को E20 पेट्रोल नहीं चाहिए और वो 100% पेट्रोल यूज़ करना चाहता है तो वो एक ऑप्शन यूज़ कर सकता है कि ज़्यादा पैसे उसको देने पड़ेंगे। गवर्नमेंट का कहना है कि E20 से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा और फार्मर्स को भी फ़ायदा मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो ये एक पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव ज़रूर हो सकता है, लेकिन आम आदमी पहले ही पेट्रोल की कीमत के साथ सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस का ही बर्डन उठा नहीं पा रहा है। मान लो किसी सिटी में पेट्रोल 100 रुपये पर लीटर का है, इस 100 रुपये में सिर्फ क्रूड ऑयल की कॉस्ट नहीं होती भाई, इसमें रिफाइनरी कॉस्ट, डीलर का कमीशन, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और जो स्टेट का वैट होता है वो इनकम भी इंक्लूड होता है। मतलब जो प्राइस हम पंप पे करते हैं उसमें टैक्स एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ऐसे में अगर एक फ्यूचर में 100% पेट्रोल महंगे हो गए तो सवाल उठना लाजमी है कि अगर किसी की कार E20 के लिए बनी ही नहीं है या फिर वो मैन्युफैक्चरर के रिकमेंडेशन को फॉलो करना चाहता है तो उससे ज़्यादा पैसे क्यों देने चाहिए। अगर एक बात क्लियर कर दूं साफ साफ कि गवर्नमेंट ने 100% पेट्रोल बंद करने का अनाउंसमेंट किया है, अभी तक तो नहीं किया है, ना ही ऐसा कुछ उन्होंने सोचा है, लेकिन अभी जो रिसेंट इंटरव्यू हुआ उसमें गडकरी जी के स्टेटमेंट से तो ऐसा ही लग रहा है कि इनका यही प्लान है। ग्रीन फ्यूल जरूरी है भाई, लेकिन एनवायरनमेंट भी जरूरी है। पॉलिसी का बर्डन सिर्फ आम आदमी की जेब पर नहीं आना चाहिए। आप बताओ, अगर फ्यूचर में अगर चॉइस मिलती है E20 का या 100% पेट्रोल का तो आप क्या चूज करोगे और क्या नॉर्मल पेट्रोल फ्यूचर में एक लग्जरी बन सकता है? कमेंट में प्लीज जरूर बताना।